कर्म इंद्रियां हैं तो कर्म तो करने ही पड़ेंगे। नाक है तो सांस लिए बगैर रहेंगे, आंख है तो देखे हुए रहेंगे, कान है सुने हुए बगैर रहेंगे? नहीं रहेंगे। इसलिए कर्मधारा को रोकने की कोशिश नहीं करना जो सन्यासी करते हैं। क्या करना है? कर्म करते हुए भी ऐसी बाप की गहरी याद हो जो कर्म का प्रभाव ही न पड़े। लौकिक कर्म की बात है, कर्म अलौकिक हो जाए। और 1976 से लेके 2012 तक 36 साल होते हैं और 98 से लेके 2012 तक 14 साल होते हैं। तो 14 साल का वनवास और 36 साल 76 से 12 तक 36 साल का इसका कनेक्शन 2036 से कैसे है? ये आपने बॉम्बे की वार्तालाप में एक डिस्कशन हुआ था, तब ये इसका किया था तो समझ में ठीक से नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? कि 2012 से 2076 से 2012 में 36 वर्ष हो जाते हैं। 76 से सॉरी 1976 से 2012 हाँ में 36 वर्ष हो जाते हैं। तो और उसका 2036 में का आपने बोला था कि शूटिंग पीरियड जिसका 2012 में होगा। शूटिंग पीरियड 2012 में होगा और 98 से 2012 तक में 14 साल हो जाते हैं। वो तो पांडवों के वनवास की बात है, राम के वनवास की बात है। जो पांडवों को और राम उनके साथियों को कांटों के जंगल में चक्कर काटने पड़ते हैं। 14 साल खत्म हो गए तो कहाँ खत्म हो गए? 12 खत्म होते हैं तो 13वां साल आता है गुप्त वनवास। और नर्मदा नदी उल्टी क्यों बही है? नर्मदा नदी उल्टी क्यों बही? घूमती उल्टी क्यों बही? उल्टी थोड़ी ही बहती है, पहाड़ों से आती है और सागर में जाती है। सभी नदियां क्या करती हैं? पहाड़ों से आती है, सागर में जाती है। हाँ, नर्मदा ताप्ती नदियां हैं, वो पूरब के पहाड़ों से निकलती है और पश्चिम के समुद्र में गिरती है। और गंगा यमुना सरस्वती वगैरह पश्चिमी पहाड़ों से उतरती है और पूर्वी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसका भी रहस्य है। क्यों नहीं है? वो पश्चिमी सभ्यता को बढ़ावा देने वाली है। नर मादा कौन है? नर मादा का पार्ट बजाने वाली नदी है नर्मदा, है जगदम्बा। वो जगत की अम्बा है या सिर्फ भारत की अम्बा है? हाँ, जगत की अम्बा है। तो जगत की अम्बा होने के कारण उससे ज्यादा बच्चे जो हैं वे विदेशियों की पैदाइश होती है या स्वदेशियों की पैदाइश होती है? विदेशियों की ढेर पैदाइश हो जाती है जगदम्बा से। और भारत माता से भारत के बच्चों की पैदाइश होती है। तो फर्क पड़ेगा कि नहीं है? ये फर्क पड़ जाता है। वो पूर्वी सभ्यता से आती है जगदम्बा और किधर जाती है?
पश्चिमी सभ्यता की ओर जाती है, ले जाती है बहा के। और गंगा पश्चिम से आती है, विधर्मियों से आती है। सन्यासियों को क्या कहेंगे, विधर्मी या स्वधर्मी? विधर्मी। नकुल हैं, विदेशियों के बन गए या भारतवासियों के बन गए? सन्यासी विदेशियों के बन गए। सतो प्रधान थे तब समाया, या अभी तमो प्रधान बन गए तब थमाया? सतो प्रधान थे तब थमाया, और अब? हाँ, अब तो किसको थमाने जा रहे हैं? विदेशियों को समाने के लिए विदेश में चक्कर काटते हैं या भारत में चक्कर काटते हैं? विदेशों में चक्कर काट रहे हैं। तो विधर्मी भी हो गए, विदेशी भी हो गए। तो पश्चिमी सभ्यता से गंगा आती है। गंगा की पूजा कौन करते हैं ज्यादा? सन्यासी। पश्चिम से आती है और पूरब की ओर जाती है, पूरब की ओर बहा कर ले जाती है। तो गंगा को पतित पावनी कहा जाता है। और बाबा, शिव बाप जो है वो स्वर्ग की रचयिता हैं, तो स्वर्ग में क्यों नहीं आते? धर्मों का लेप छेप नहीं लगता है? शिव बाप स्वर्ग का रचयिता है या शिव बाप मनुष्य सृष्टि के साकार बाप में प्रवेश करने के बाद रचयिता है? ये अंतर है। कर्मों का लेप छेप नहीं लगता? अरे प्रवेश करने के बाद प्रवेश करने वाले में लेप छेप लगता है या शिव बाप में लगता है? संकल्प तो शिव बाप के रहते थे। जब प्रवेश करता है तो आत्माएं दो हो गई कि एक है? शूटिंग दोनों के हिसाब से होगी या एक के ही हिसाब से होगी? है, दोनों के हिसाब से होगी। कभी नरक की शूटिंग होती है, कभी स्वर्ग की शूटिंग होती है। कभी शुद्ध संकल्प चलते हैं, ब्रह्मा के संकल्प से नई सृष्टि रची जाती है। कभी अशुद्ध संकल्प चल पड़ते हैं तो पुरानी सृष्टि की शूटिंग होने लग पड़ती है। तो नरक या स्वर्ग दोनों को बनाने का जिम्मेवार निमित्त कौन हुआ? शिव बाप हुआ या मनुष्य सृष्टि का बाप हुआ? है, मनुष्य सृष्टि का बाप हुआ। उसको ही रचयिता कहेंगे। शिव बाप रचयिता नहीं है, न उसकी रचना है। वो रचयिता तब बनता है जब मनुष्य सृष्टि के साकार बाप में प्रवेश करता है, तब नई सृष्टि का पहला पत्ता राधा कृष्ण तैयार होता है। वो रचना है, नई सृष्टि की पहली रचना। उसको रचने वाला कौन हुआ? शिव बाप हुआ या मनुष्य सृष्टि का साकार बाप हुआ? साकार बाप हुआ। मगर एक जगह में शास्त्र में लिखा है कि कृष्ण की पुत्री सूर्य पुत्री को बताया है। सूर्य पुत्री को कृष्ण की पुत्री बताया है, वो कैसे बाबा? सूर्य पुत्री कौन है? शास्त्रों में कृष्ण का जीवन चरित्र
ज्ञान सूर्य का शिव बाबा का जीवन चरित्र है या कृष्ण का जीवन चरित्र है? तो शिव बाबा ही तो ज्ञान सूर्य है। नाम ले दिया कृष्ण का। और भक्ति मार्ग में गणेश को हाथी का सर दिखाया, इसमें बेहद का क्या था? बेहद में हाथी का सर दिखाया है, माने उनकी बुद्धि जो है ना वो हाथी की तरह काम करती है। हाथी का मस्तक बुद्धि चौड़ी होती है या छोटी होती है? चौड़ी होती है, विशाल बुद्धि होती है। दूसरा पुत्र है उनका, दूसरा भाई है, उसकी विशाल बुद्धि नहीं है, तो उसने निवृत्ति मार्ग अपना लिया, बाप को फॉलो नहीं किया। और गणेश ने बाप को फॉलो किया, बाप की परिक्रमा झटाझट लगा दी। कान बड़े बड़े दिखाए जाते हैं हाथी के, तो सबसे ज्यादा ज्ञान कौन सुनता है? गणेश सुनता है। उतनी आंखें बड़ी नहीं होती हैं। बड़ी होती हैं क्या? नहीं, लेकिन उनमें मद बहुत बड़ा होता है। मदमाती आंखें होती हैं, जैसे बहुत नशा चढ़ा हुआ हो। और सारा काम किससे करता है? सूंघ सूंघ के करता है। सूंघने की शक्ति बहुत तीखी होती है। हाथों का भी काम सूंघ से कर लेता है। अब राजाओं को ज्यादा करके ब्राह्मण ही मंत्री को दिखाते हैं, उसका ब्याज में दिखाया, और जो परमंश लेते हैं तो राजा ब्राह्मण से ही लेते हैं। शूटिंग पीरियड में जो पवित्र रहने वाले ब्राह्मण हैं वो अच्छी मंत्रणा देते हैं, या अपवित्र रहने वाले शूद्र अच्छी मंत्रणा देते हैं? पवित्र रहने वाले जो ब्राह्मण हैं वो अच्छी मंत्रणा देते हैं। जैसे नारायण दुनिया का सबसे बड़ा राजा है, तो जो सर्वोत्तम राज्य करने वाला नारायण है वो सर्वोत्तम राज्य कब शुरू कर पाता है? जब लक्ष्मी जैसा ब्राह्मण उसको मिल जाता है। बड़े से बड़ा ब्राह्मण है तो सारे विश्व को कंट्रोल कर लेता है। तो परंपरा पड़ गई कि ब्राह्मण पवित्र होते हैं, जो पवित्र होते हैं वो ही देवता बनते हैं। तो उन देव आत्माओं को ही मंत्री बनाया जाता है। और बाबा, आजकल के जो बच्चे होते हैं वो बाप से ज्यादा डरते हैं, और माता उनकी वो बात नहीं मानते हैं, और मतलब बाप अगर गलत भी बोल दे तो डर जाएंगे, कुछ जवाब नहीं देते, और माँ को दबाते हैं बच्चे। ऐसा क्यों? क्योंकि गीता माता का भगवान कृष्ण बच्चा बन जाता है। तो दुनिया का जो पहला पत्ता है वही का ये हाल हो जाता है, तो सब पत्तों का ये ही हाल होता है कि जितने भी बच्चे हैं दुनिया में
वो सब अपनी माता के ऊपर हावी हो जाते हैं। माता के ही गीतापति भगवान बन के बैठ जाते हैं, माता को ही अपने कंट्रोल में चलाने लग पड़ते हैं। और चलाने भी कब पड़ते हैं? कब चलाने लग पड़ते हैं? जब माता बच्चे को प्रेफरेंस देती है तब चलाने लग पड़ते हैं, या पति को प्रेफरेंस देती है? माता ही बच्चों को प्रेफरेंस देती है मोह में आकर के, मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे। ज्यादा मोह माताओं में होता है या बाप में होता है? माताओं में ज्यादा मोह होता है। उस मोह के कारण ही गोचा खा जाती है, बच्चों को ही कंट्रोल में चलने लग पड़ती है। तब नरक की दुनिया आती है या स्वर्ग की दुनिया आती है? नरक की दुनिया आती है। उन माताओं ने कौन सी माता को फॉलो किया? जगदम्बा को फॉलो किया। जगदम्बा भी ऐसा पार्ट बजाती है कि सारे जगत की माताएं जगदम्बा को ही श्रेष्ठ समझती हैं और उसी को फॉलो करने लग पड़ती हैं। बच्चों के कंट्रोल में चलने लग पड़ती हैं। षष्ठी रूपी परिवार में बच्चों का शासन चल पड़ता है, बाप गुप्त हो जाता है, जैसे होते हुए भी नहीं है। तो बाप इसका रिजल्ट दिखाते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है। रिजल्ट दुर्गति में जाने का होगा या सदगति में जाने का होगा? है? सारे ब्राह्मण परिवार के बच्चे कहाँ चले जाते हैं? दुर्गति में चले जाते हैं, क्योंकि माया जगदम्बा से हाथ मिलाए लेती है। जगदम्बा ही प्रकृति का रूप कही जाती है। माया जो काम नहीं कर पाती है तो सर्वशक्तिवान बाप की सर्वशक्तिवान बच्ची। पहले सरेंडर कौन होती है? माया। इसलिए सर्वशक्तिवान बन जाती है। फिर भी बाप के बच्चों के ऊपर विजय नहीं पाती, तब क्या करती है? तब माया प्रकृति से हाथ में, बड़ी चतुर है और उसका काम पूरा हो जाता है। और बाबा मेरे ज्ञान समझ में आता है, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं होता, तो होगा कि नहीं होगा? प्योरिटी से प्रैक्टिकल होता है। जितना जितना प्योरिटी के ऊपर दृढ़ रहेंगे उतना उतना प्रैक्टिकल जरूर होगा। प्योरिटी की बातों में दृढ़ नहीं रहेंगे, दृढ़ता नहीं आएगी तो प्रैक्टिकल नहीं हो सकेगा। बाबा जैसे बताया 2012 के बाद 13 पांडवों का अज्ञातवास शुरू होगा, तो क्या अज्ञातवास में साकार बाप भी गुप्त हो जाएगा? दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। तो वो तेरा कौन है? तेरा किसके लिए कहा? प्रजापिता के लिए कहा। तो पहले तो पांडवों के रूप में कांटों के जंगल में चक्कर लगाने वाला 5 पांडव होते हैं,
जिनको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते, या बाप 5 पांडवों का पार्ट बजाता है? कोई 5 पांडव हैं जिनको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते? अभी हैं कि सबको अपना अपना घर है दुबक जाने के लिए? है? सबको है 3 पैर पृथ्वी के, सबको मिले हुए हैं। एक बाप ही है जिसको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते। तो सारे पांडवों का प्रतिनिधित्व करने वाली आत्मा कौन हुई? है? राम वाली आत्मा। तो बाबा इतने दिन नहीं अध्यात्म, तो यज्ञ में तो कई धर्मों की आत्मा है, तो तमो प्रधानता नहीं आएगी यज्ञ में क्या? तो नहीं आ रही है क्या? सतो प्रधानता आ रही है। अरे वो बहुत ज्यादा आएगी। बच्चों की स्थिति बिगड़ेगी फिर। बच्चों की स्थिति बिगड़ेगी। बच्चों की स्थिति तो बिगड़ेगी, लेकिन जो बच्चा दृढ़ता को फॉलो करेंगे, दृढ़ता को अपनाएंगे, उनकी स्थिति बिगड़ेगी या सुधरेगी? वो कितने निकलेंगे? हैं? अरे कितने गाये हुए हैं? 8 नहीं गाये हुए हैं, 5 गाये हुए हैं पहले। 5 पांडव। और 2036 में पूरी पढ़ाई हो जाएगी। 2036 में पूरी पढ़ाई हो जाएगी। नहीं बाबा, कौन सी पढ़ाई? बाप की पढ़ाई हुई पढ़ाई? बाप क्या पढ़ाने आता है? राजयोग का ज्ञान पढ़ाने आता है, राजाई की पढ़ाई पढ़ाने आता है। तो राजाई की पढ़ाई तब पूरी होती है जब राजधानी पूरी स्थापन हो जाती है। इसलिए बोला है 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। ये 500 करोड़ की दुनिया की बात है, यह बाप के बच्चों की बात है? बच्चों की बात है। बच्चे राजा बच्चे हैं जो राजाई की पढ़ाई पढ़ के राजा बनते हैं। तो बच्चे संपन्न बनते हैं तो राजधानी भी पूरी स्थापन हो जाती है। जब पूरी राजधानी स्थापन होगी तब पूरा पुरजोश से विनाश शुरू होगा या पहले ही शुरू हो जाएगा? है? पूरा विनाश तो तब शुरू होगा पुरजोश से, जोश खरोश से विनाश तब शुरू होगा जब पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी। ओम शांति। लो